पुरानी चीज़ों से जब रूबरू होते हैं तो उनके लिए एक नया अनुभव होता है और उनको लगता है कि नहीं, इतिहास को देखने का सबसे आसान, सबसे अच्छा जरिया जो है ये संग्रहालय हो सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे हड़प्पा काल के बारे में किताब में पढ़ते थे, मौर्य समाज के बारे में पढ़ते थे, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देख रहे हैं कि हड़प्पा काल में कैसे घड़ा होता था, किस तरह बर्तन का उपयोग होता था, किस तरह सिलवट का उपयोग होता था। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनको एक जानकारी भी मिल रही है। मैं इन्हीं विषयों को पढ़ाता हूँ बच्चों को। जैसे मेरा विषय संस्कृत रहा है और इतिहास रहा है, तो बच्चे जो हैं संग्रहालय के माध्यम से पुरानी चीज़ों से रूबरू होते हैं। जैसे बच्चों को जब किताबों में पढ़ाया जाता है वहाँ इसका प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज मेरी मौजूदगी है बिहार के राजधानी पटना के सबसे खूबसूरत जगह बिहार म्यूज़ियम, जिन्होंने पिछले 10 साल से सभी लोगों का दिल जीता हुआ है। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि देसी नहीं बल्कि विदेश के लोग भी इसके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले एक वर्ष में 5 लाख से ज़्यादा विजिटर्स जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लिए हैं। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि ये 5 साल या यूँ कह लें ये 5 लाख के जो आंकड़े हैं वो पिछले एक साल के वो सिर्फ टिकट वाले हैं, बल्कि कार्यक्रम में जो लोग हैं वो कई इससे ज़्यादा आते हैं, जो कि कुल मिला के आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं 8 लाख 9 लाख पहुंच सकते हैं। आइए हम आपको इसको खूबसूरती को दिखाते हैं कि कैसे ये म्यूज़ियम जो है वो सालों से लोगों के दिल को लुभा रही है। यहाँ की आर्ट गैलरी और प्रेजेंट्स हर चीज़ें कहीं ना कहीं इतिहास की हमें याद दिलाती है। यहाँ की मौजूद हर चीज़ ना सिर्फ एक कहानी बता रही है बल्कि कहीं ना कहीं लोगों को इतिहास से जोड़ने का भी काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये इंटरेक्टिव बना के लोगों को इतिहास तक पहुँचा रही है और चीज़ों से जोड़ने का कोशिश कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दीर्घा की जो स्मृति है वो मौजूद है, जिसमें कि कंटेम्प्रेरी आर्ट दिखाया गया है, जिसमें बिहारी संस्कृति को बहुत ही अच्छी तरीके से रीजनल आर्ट के थ्रू लोगों तक दर्शाया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ के जो आर्ट्स हैं वो लोगों को इस प्रकार लुभा रहे हैं, लोग यहाँ से तुरंत जाने तक को राजी नहीं हो रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती, अयोध्या जैसे मंदिर और ना जाने कैसे ऐसे वीरान लोग रहे हैं, बुद्ध हों राम हो, उनको बहुत ही बखूबी से जैसे आप देख सकते हैं कि आर्ट गैलरी में लोगों को दर्शाया जा रहा है और इतिहास से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यही एक ऐसा नहीं बल्कि कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण यहाँ पे लोग सालों भर घूमने आते हैं। आइए हम लोगों से जानते हैं कि वहाँ उनको यहाँ पर कैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे पुरातत्व के बारे में जानकारी मिल रही है। बच्चे के जानकारी के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, और हमारे अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको व्यवस्था कैसी लग रही है? साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई बिल्कुल बढ़िया है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। इंटीवी सिक्योरिटी का भी मामला अच्छा है, बाकी व्यवस्था ठीक ठाक है। आपको यहाँ घूमकर कैसा लग रहा है? घूम के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं जो हिस्ट्री को जानने के लिए आ रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ और कई चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे विष्णु भगवान के आर्ट को बखूबी लोगों तक दर्शाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है इससे जुड़ सकें और ऐतिहासिक चीज़ों का स्मरण एक बार फिर से कर सकें। आप कहाँ से घूमने आए हैं? सिपुड़ी। आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिल रहा है? पत्थर बहुत पुराने ज़माने के। बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप अपने हिस्ट्री की पढ़ाई से जोड़ पा रहे हैं? आप लोग कहाँ से घूमने आए? मुंगेर से। आप लोग को यहाँ क्या क्या जानकारियाँ जो है वो हिस्ट्री के बारे में जानने को मिल रही हैं? बहुत कुछ। और आपको क्या क्या? हाँ? और क्या क्या नया चीज़ यहाँ पे देखने को मिला? बहुत कुछ।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कई ऐतिहासिक चीज़ों को दर्शाने के साथ साथ यहाँ मेंटेनेंस भी उतनी ही अच्छी है। साफ सफाई कर्मी हो, चाहे यहाँ पे रिसेप्शन पे बैठे लोग हो, बहुत ही अच्छे से लोगों की हर चीज़ में सहायता कर रहे हैं ताकि उन्हें घूमने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वो इतिहास से और ऐतिहासिक चीज़ों से आसानी से रूबरू हो सके। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हिस्ट्री गैलरी कैसे हिस्ट्री गैलरी के द्वारा लोगों को जो है वो पुरानी चीज़ें, पौराणिक कथाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री गैलरी के साथ ही ये रूम को भी उतने ही अंधेरे से जोड़ा गया है ताकि लोग कहीं ना कहीं इतिहास से इसको जोड़ पाएं, लोग समझ पाएं कि कैसे इसे पुरानी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। ये शोकेस जो आपको दिख रही है प्रदर्शी पौराणिक तापमान स्क्रीन संस्कृति से संबंधित है, जो कि कहीं ना कहीं काल का अनुराग कराती है और साथ से काल से पूर्व का ये जो सांस्कृतिक है उसको ये दिखाने का काम कर रही है। आप कहाँ से घूमने आई हैं? बक्सर। आपको यहाँ से क्या क्या नई जानकारियाँ मिल रही है? आपने यहाँ पे पत्थर देखा होगा और कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो आप किताबों में देखती हैं, वो चीज़ अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, कई चीज़ें आपको टच करने को मिल रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लोग अपने बच्चे को यहाँ पे घुमाने लेके आए हैं, हिस्ट्री की चीज़ें दिखाने के लेके आए हैं जिससे लोग इतिहास से जोड़ सके, तो आपको क्या लग रहा है आपके बच्चे कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं? जैसे हमारे बच्चे हड़प्पा काल के बारे में किताब में पढ़ते थे, मौर्य समाज के बारे में पढ़ते थे, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ को देख रहे हैं कि हड़प्पा काल में कैसे घड़ा होता था, किस तरह बर्तन का उपयोग होता था, किस तरह सिलवट का उपयोग होता था। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनको एक जानकारी भी मिल रही है, इतिहास के बारे में जान भी रहे हैं और ये संग्रहालय उस चीज़ों को अनुकूल वातावरण दे रहा है कि बच्चे अपने इतिहास के बारे में जाने कि 1000 ईस्वी पहले कि कैसे पत्थर था, किस तरह का जीवन यापन लोग करते थे। इस सब के बारे में बच्चे जानकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और जानकारी भी इनका बढ़ रहा है। बच्चे इन चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो बच्चे इतिहास को जानना चाहते हैं वो सब देखकर और भी उसके प्रति उत्सुकता बढ़ रही है कि इतिहास को हम पढ़े, जाने कि हमारा बिहार का इतिहास क्या था। क्या कुछ नए सीखे बच्चे नई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से अपना इतिहास को देख रहे हैं कि पहले के काल में हमारा क्या था, किस तरह का बर्तन का उपयोग होता था, किस तरह का पत्थर का उपयोग होता था, किस तरह लोग अपना जीवन यापन करने के लिए सामग्री का उपयोग करते थे। ये सब की जानकारी मिल रहा है यहाँ पर। आपके बच्चे यहाँ पे क्या कुछ नया चीज़ें सीख? मैं तो डॉक्टर जगनारायण मिश्रा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वीर कौशल यूनिवर्सिटी में मैं भी बच्चों को घुमाने ले आया हूँ और मैं इन्हीं विषयों को पढ़ाता हूँ बच्चों को। जैसे मेरा विषय संस्कृत रहा है और इतिहास रहा है, तो बच्चे जो हैं संग्रहालय के माध्यम से पुरानी चीज़ों से रूबरू होते हैं। जैसे बच्चों को जब किताबों में पढ़ाया जाता है वहाँ इसका प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। और जब से मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जैसे विकास हुआ, विकास के बाद जो है कैसे उनका जीवन यापन होता था, चाहे वो पाषाण काल में हो, पाषाण काल में बनी हुई मूर्तियाँ हो और उस समय के जो वेपन्स बनते थे पत्थरों से जो मनुष्य ने बनाया अपने उपयोग के लिए, वहाँ इसको प्रदर्शित किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चे उस काल की परिस्थितियों को जानते हैं, समझते हैं। और आज के 21वीं शताब्दी में जहां मोबाइल और चैट जीपीटी और एआई के जनरेशन के बच्चे जो हैं उन पुरानी चीज़ों से जब रूबरू होते हैं तो उनके लिए एक नया अनुभव होता है और उनको लगता है कि नहीं, इतिहास को देखने का सबसे आसान, सबसे अच्छा जरिया जो है ये संग्रहालय हो सकते हैं। और इसमें हमें बच्चों से को ज़्यादा से ज़्यादा आने से मोटिवेट करना चाहिए ताकि हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति सभ्यता से वो रूबरू हो सकें। क्या आज के इस डिजिटल युग में जहां बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय फ़ोन और स्क्रीन पर दे रहे हैं, क्या वो अब इन चीज़ों पे इंटरेस्ट ले रहे हैं? यही चीज़ें हैं उसका। खैर
म्यूजियम जो होता है उसका जो रेलेवेंट होता है और उसकी जो प्रायोगिकता होती है वो हर एक समय रही है। ये समय चैलेंजिंग का समय रहा है कि जब बच्चे जो है AI हो गया, चैट GPT हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ों से पूरी दुनिया को देखते हैं और वहीं यहाँ आते हैं तो एक अलग वातावरण मिलता है, तो ये एक अलग अनुभव करते हैं और यहाँ बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन दुनिया से, इस दुनिया वास्तविकता की दुनिया से उनको रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब की नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि हम बच्चों को ऐसे म्यूजियम में ले आकर घुमाएं ताकि वो बच्चे सीखें और दूसरे बच्चों को मोटिवेट करें। इसीलिए जो है विद्यालय में पाठ्यक्रम का जो हिस्सा होता है वो भ्रमण होता है, शैक्षणिक भ्रमण होता है और हर एक साल बच्चों का भ्रमण कराया जाता है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए। धन्यवाद। तो सुना आपने कि कैसे यहाँ पे मौजूद पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ना सिर्फ यहाँ घुमाने आए हैं बल्कि कई तरह की चीज़ों से रूबरू कराने आए हैं। जो वो किताबों में पढ़ते थे, फ़ोन में देखते थे, वो चीज़ें अब उन्हें सामने नज़र आ रही हैं और उनकी उत्सुकता भी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इतिहास की कई चीज़ों के साथ साथ यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी बिहार को दर्शा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग सालों से बिहार को दर्शाती हुई नज़र आती है। इसकी जो छोटी छोटी कलाकृतियाँ हैं, डिज़ाइंस हैं और इनमें जो मेहनत है वो बिहार को दर्शाती है कि कैसे इतनी छोटी छोटी मेहनत के बाद भी लोग और कहीं ना कहीं बिहारी हर जगह नज़र आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति को सजाया गया है और एक एक स्टोन्स बड़ी ही बारीकी से इस पे सजाया गया है ताकि इसको खूबसूरती को बिहार वासी जो है लोगों तक पहुँचा सके, देश ही नहीं विदेश तक भी इसकी सुंदरता को कहीं ना कहीं दिखाई जा सके। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ कई तरह के हैंडमेड चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रे जो है इस पे भी मधुबनी पेंटिंग बनाई हुई है जिसमें कई तरह की महिलाएं नज़र आ रही हैं। ये जो जूट से बने हुए ट्रे हैं लोगों का मन मोह रहे हैं। साथ ही ये मिरर जो है इसे कहीं ना कहीं बोरे की जो डोर है उससे बनाकर इसे बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे सजाया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मोर जो कि उड़ के किसी भी काठ से बनाना बेहद मुश्किल होता है, लोगों ने उसे बनाकर यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कई प्रकार की गुड़िया जो पहले लोग टीवी में देखते थे, कठपुतली में देखते थे, वो अब इसे बनाकर यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे कैसे समय बदला, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूज़ियम उस बदलते समय को पूरी तरह से अभी भी कैद करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को इसकी सुंदरता से रूबरू करा रहा है। बच्चों को भी इस म्यूज़ियम से जोड़ने के लिए यहाँ के लोगों ने बखूबी कोशिश की है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये पहाड़ और हर तरह के एनिमल्स जो दिखाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं और इससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं उन्हें डिजिटल युग से भी जोड़ रहा है और साथ ही नई नई चीज़ों की जानकारी भी दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कहीं हिप्पोपोटामस है, कहीं पिजन है, कहीं बिल्ली है, कहीं पहाड़ है, कहीं सांप है। ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों को जू में देखने को मिलती है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ जो है वो बच्चों को लुभा रही है ताकि वो नई नई चीज़ें यहाँ से सीख कर जा सकें। और वो बच्चे आप देख सकते हैं कि कैसे स्क्रीन को टच कर रहे हैं और इससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या देखा आपने? सब कुछ। आपको यहाँ पे सांप दिखा? हाँ। और क्या क्या दिखा? पहाड़ दिखा? हाँ। आपने उस पे चढ़ा? और वो स्क्रीन पे आप क्या कर रहे थे? आप मुझे वो स्क्रीन टच करके बताइए तो कि वो स्क्रीन कैसे चलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे ये स्क्रीन को टच कर कर बता रहे हैं कि कैसे चीज़ें इसमें चेंज हो रही है जो कहीं ना कहीं डिजिटल युग से इन्हें जोड़ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्ची इतनी छोटी है लेकिन फिर भी इसे चलाने बखूबी जान रही है। शायद ये हो सकता है कि यहाँ पहली बार आई हो, लेकिन इसे देख कर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये पहली बार आ रही है। इनके फिंगर्स इतने जल्दी से स्लिप हो रहे हैं जैसे कि इन्हें इसकी आदत लग गई हो। आप कहाँ से आए हैं? खगड़िया। क्या क्या सीखा यहाँ? क्या क्या देखने को मिला? बहुत सारा चीज़।
तो आपने देखा कि कैसे यहाँ मौजूद बच्चे जो हैं वो इतनी उत्सुकता से हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पेरेंट्स को बच्चे परेशान कर देते हैं कि जल्दी घर चलो, अब नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हर चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें इतिहास से जोड़ने का काम कर रही हैं और इतिहास बताने का काम कर रही है। ये म्यूज़ियम लोगों को न सिर्फ इतिहास बल्कि अब डिजिटल युगों से भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद सभी लोग स्क्रीन पर चीज़ों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे ये यूज़ कर सकते हैं। इसे लोग बहुत ही आसानी से प्रिपेयर फॉर अ बैटल, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बैटल की तैयारियाँ चल रही हैं कि कैसे दो राजा सिपाही बैठ के इसे देख रहे हैं और सुबह की युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ एक इतिहास ही नहीं बता रहा बल्कि ये स्क्रीन के द्वारा अब डिजिटल युग से भी जोड़ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये म्यूज़ियम लोगों को इतिहास से तो जोड़ ही रहा है बल्कि डिजिटल युग से भी जोड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। पिछले 10 साल से बिहार के पटना का ये म्यूज़ियम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो अपनी सुंदरता, अपनी मनमोहक चीज़ों से लोगों को लुभा रहा है और हर चीज़ों को बखूबी दिखा रहा है। यहाँ की पेंटिंग, आर्ट गैलरी और हिस्ट्री की कई चीज़ें ऐसी हैं जो हर वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रही है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हो या बुजुर्ग हो। हर वर्ग के लोग यहाँ आ रहे हैं और नई चीज़ों को सीख कर अपने साथ ले जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।